ये एक एम्बुलेंस ये रहेगा, इस क्षेत्र की एम्बुलेंस रहेगा, ये जरूर आप कर लीजिएगा। अब एडीएम साहब आपको अपने अनुभव और बातों को रखेंगे सर। 2023 दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु सामान्य दृष्टिकोण से कि बहुत ही उल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व का मनाया जा सके, इसी क्रम में आप सभी को, सभी पंडाल, सभी क्षेत्र, पूरे धनबाद क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा समिति, पंडाल समिति के और इनके कार्य क्षमता को भी जानते हैं। इस बात का मुझे अपार प्रसन्नता है कि आप यहाँ पर माँ दुर्गा की कृपा से अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हुए हैं। मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचा सिंह हमारे एडीएम साहब, मंचा सिंह हमारे सिविल सर्जन साहब और इस सभा में उपस्थित तमाम थाना के पुलिस पदाधिकारीगण, दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधिगण और हमारे प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण, मान्यवर, जैसा कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि करीब करीब सभी बिंदुओं को हम लोग शुरू से ही प्रत्येक साल पूजा में इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए आए हैं और इस बार भी पुनः करेंगे। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं पूजा समितियों की ओर से। इसके बावजूद भी मैं मंच को सूचित करना चाहूँगा कि वैसे मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, मैं परिचय भी दे दूँ, मेरा नाम लक्ष्मण तिवारी है। मैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव समिति करकेन बाजार का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। धनबाद जिला में मैं विश्वोत्तरी समिति का जिला सदस्य भी हूँ और उन बैठकों में भी मैं यदा कदा प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते रहा हूँ। जिला शांति समिति का भी सदस्य हूँ। उन बैठकों में भी एडीएम साहब को याद होगा, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय भी धनबाद में रहे हैं तो शायद ध्यान होगा, या और कोई भी हमारे अधिकारी बहुत पूर्व से यहाँ पर पदस्थापित हैं, उन लोगों को भी याद होगा कि मान्यवर, जब कोई त्योहार आता है, दुर्गा पूजा हो या रामनवमी, हम लोगों को एक ऐसा लगता है कि बस एक जिम्मेवारी है कि जिला में शांति समिति की बैठक कर लिया जाए और जिला प्रशासन के द्वारा बैठक आयोजित कर दी जाती है। किसी भी, मैं अपना अनुभव बता रही, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं, आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं महोदय, अपने उन समस्याओं के ऊपर जिसका कभी कोई निदान ही नहीं होता है। मुझे कहने में कोई संकोच ही नहीं है, मैं निर्भीक रूप से आपके सामने कहता हूं। मान्यवर, एक बार आप अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर पदस्थापित हैं, शायद इस काम का आप विभागीय रूप में समीक्षा करें कि आज ये 2023 की पूजा की जो तैयारी हो रही है, इसके पूर्व में जितनी बार भी जिन पिछले सालों में पूजाएं आयोजित हुई है जिला में, होली हो, रामनवमी हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, और इसी हॉल में, इसी सभागार में जो हम लोग निर्णय लिए हैं, उसका अनुपालन कहाँ कहाँ हुआ, किन किन विभागों के द्वारा उस संबंध में कार्य किए गए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हम लोग आते हैं मान्यवर, आपके बुलावट पर, आपके बुलावे पर थाना प्रभारी का आदेश आता है, सूचना मिलती है हम लोगों को कि आप लोगों को जिला में जाना है, लेकिन होता क्या है, ढाक के 3 बार आपके एक एक आदेश को हम सराखों पर लेते हैं, बरसों से रोते हैं। आप मानो 1 मिनट, मेरे दिल की भड़ास से शायद एक बार मेरा मन हल्का हो जाए, माँ दुर्गा के नाम पर सुन लिया जाए। आप जानते हैं मान्यवर, रामनवमी का पवित्र त्योहार का महत्व क्या है। यह शक्ति की पूजा है। 9 दिन तक मैं स्वयं, दूसरे की बात नहीं करता हूं, आपके घर में आपका परिवार भी 9 दिन अन्न और नमक का जल का हम लोग त्याग करते हैं, नवरात्रा का उपवास करते हैं। मैं उन क्षेत्रों से आता हूं जहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं, अगर अपना सप्लाई बंद हो जाए तो 9 दिन तक मुझे जल नहीं मिलता है। अपनी बातों को मुझे लगता है ठीक है,
होता बात रखना ऐसे, एक होता बात ऐसे रखना, तो कृपया। तो ठीक है, ऐसे मैं रख के हाथ जोड़ कर कहता हूँ महोदय, नहीं 9 दिन तक हम लोगों को जमा डोभा से पानी मिलता है। मैं करकेंद्र बाजार में रहता हूँ, आप वहां पर रहे हैं श्रीमान, आप जानते हैं कि एक चापाकल कुआं कुछ भी हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। हमारे क्षेत्र में तालाब भी नहीं है। अगर जमा डोभा से पानी आया तो मैं दुर्गा का पूजन कर सकूंगा। अगर नहीं आया, हमारे यहाँ कोई नदी नहीं है, केंदुआ करके खैरा अलगूसा बरारी कोक प्लांट, आप जानते हैं महोदय, आप निजी रूप से जानते हैं। हमें तो लगता है कि अनुमंडल पदाधिकारी से नहीं, अपने बड़े भाई से रोना रो रहे हैं, और उसी रूप में मैं अपना दुख बखान कर रहा हूँ। इस वेदना को समझिए। और डॉक्टर साहब आपके बगल में बैठे हैं, आप कहते हैं कि रोस्टर बना लीजिए। केंदुआ बाजार से जैसे करके इनकी ओर आप बढ़े होंगे, आपका ध्यान गया होगा महोदय, एक राजकीय अस्पताल है, 4-5 डॉक्टर, 4-5 नर्स है, 10-15 एनएम। तिवारी जी, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। हम सभी को मिलकर एक बेहतर प्रयास करने की जरूरत है, और इसी क्रम में हमने अपनी बातों को रखा कि इस तरह का इस बार आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है, और आप लोगों की मदद से, जिला प्रशासन की मदद से, पुलिस प्रशासन की मदद से उसको हम लोग जरूर सफल होंगे। चलिए, आपने अपनी बातों को रखा है, जरूर हम इसको ध्यान में रखे हैं। और चूंकि पूजा के निमित्त ये पहली बैठक है, मुझे लगता है कि शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक होती है, उसमें भी आप लोग जरूर आएंगे ही। उस समय वरीय पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, सिविल प्रशासन के रहेंगे, वहाँ भी एक मौका मिलेगा आपको अपनी बातों को तरीके से रखने के लिए। आपने जो बोला है जरूर इसका हम ध्यान रखेंगे, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने निर्भीक होकर अपनी बातों को रखा है। कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, मैं आपका आदेश और निर्देश समझ गया, मुझे अधिक नहीं बोलना है। फिर भी 1-2 बात बोल के जाता हूँ, क्षमा करेंगे आप। मैं सिर्फ ये, हंसने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ ये समझता हूँ सर कि आपके निर्देश पर जिला से पुलिस के अधिकारी भी हमारे पंडालों में प्रतिनियुक्त होते हैं। महिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारी की तो बात छोड़िए, पुलिस के जो जेंट्स अधिकारी हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति होती है, लेकिन हमारे वो पंडालों में नहीं रहते, वो थानों में बैठते हैं। ध्यान दिया जाए। कहाँ पे आपका पंडाल है, किस थाना में है? मैं करकेन बाजार में हूँ, पुटकी थाने में हूँ। पुटकी थाना प्रभारी महोदय, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आप आज ही इनका पंडाल को देख लें, ऐसे सभी पंडालों को देखना है, लेकिन अब जब जाएंगे तो तिवारी जी या उनके जो टीम है, माता दुर्गा का पूजा का जो कार्यक्रम इनके द्वारा किया जा रहा है करके में, तो जरूर देख लेंगे। यही तो मैंने कहा बोला। पहले बैठ जाइए तिवारी जी, बैठिए ना। बोलने के लिए अच्छा ठीक है, बोलिए बोलने के लिए बुलाया, हमको बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। हाँ बोलिए। हम बोलने से, श्रीमान बोलने से हमने मना नहीं किया। हमने कहा ठीक है सर, मैं सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ, इसका समस्या का निदान बाद में आप अपने स्तर से देख लेंगे। तो मैं सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे करकेन में एक राजकीय अस्पताल है, वहाँ पर 3-4-5 डॉक्टर पदस्थापित हैं। सर से छिपी हुई बात नहीं, इनका दिन का है। आपने जो रोस्टर बनाने की बात है, इसे 24 घंटा की जो आपने बात की कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका निदान में त्वरित कार्रवाई हो, उस संबंध में मैं कहता हूँ श्रीमान कि दिन में अगर 10 अधिकारी एक जगह प्रतिनियुक्त हैं, अगर हजूर की कृपा हो तो ये सालों भर के लिए 1-2 डॉक्टर रात में भी हो जाए, प्राय एक्सीडेंट होता है तो जनता वहां से लाभान्वित हो सकती है, सिर्फ पूजा में क्यों। दूसरी बात श्रीमान, आप अपने स्तर से देख लेंगे, हमारे यहाँ नगर निगम के द्वारा माडा का जो सप्लाई जमा डोभा से पानी आता है, कम से कम 7 दिन 8 दिन में एक बार जलापूर्ति होती है। इस स्थिति में हम लोगों को थोड़ा मुश्किल है इस त्योहार को खुशी के साथ निभाना। दूसरा तरफ मान्यवर नगर निगम के कोई अधिकारी नहीं आए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपकी बैठक में लोग नहीं आए हैं। आएंगे तो उनको जिम्मेवारी आप दे देंगे, उनको करना पड़ेगा, वो करना कुछ नहीं चाहते हैं। आपको पता होगा सर, एक वार्ड में 22 से 25 मजदूर सफाई कर्मी हुआ करते थे, आज के दिन में 7-8 हैं। 7-8 में कोई पार्षद के घर में, कोई कहीं परमानेंट डिप्यूट है। हमारे सड़कों पर प्रतिदिन 2 टाइम झाड़ू से सफाई होता है।
मोहल्ला में नली हो, गली हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, दुर्गा पूजा का पंडाल हो, कोई सफाई की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से नहीं है। इस ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है श्रीमान, जो हम लोग ऊंची ऊंची पंडालें बनाते हैं, आपने कहा कि बिल्डिंग डिवीजन हो या FIR फायर ब्रिगेड हो, वहां से सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लें। सभी कमिटियां तैयार है सर, लेकिन दौड़ते दौड़ते 2-4 लिबर्टी का जूता टूट जाता हम लोग को, विभाग नहीं देता है सर्टिफिकेट। हजूर, हम खुले मन से कहते हैं, क्षमा करेंगे आप। ये विभाग पूजा बीत जाता है, दिवाली, दुर्गा पूजा, होली आ जाता है, ये विभाग सर्टिफिकेट नहीं देता है। इसलिए हम लोगों को दिक्कत है। हमारे बातों की पूरी सच्चाई है सर, हम कोई पर्दा नहीं, अपने खुले शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में आपको कहते हैं। ये वेदना है कमेटियों का, इस वेदना के ऊपर कृपया ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों को